सर बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत स्वागत अंशुल जी आपका। अंबाला मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो आज मतलब अंशुल जी कोट के साथ मतलब वाह बहुत शानदार। तो मतलब हर दिन एक नया अवतार मिलता है। लेकिन अविनाश सर कैसे देख रहे हैं सर आप बाजार को? क्या वाकई में सेंटिमेंट खराब हो गया है बाजार का? क्या बड़ी चिंताएं आपको दिखाई दे रही हैं जो बहुत लोग अब बात कर रहे हैं? कल अगर देखें एफआईडीआई लगा, कल तो दिन में ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं कितनी बड़ी बिकवाली होगी, कैश में तो सिर्फ 100 करोड़ की बिकवाली रही, कोई बहुत बड़ा अंतर रहा नहीं। फिर ऐसा क्या हो रहा है बाजार में जो अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? गुड मॉर्निंग विपुल। देखिए, पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि बाजार में आवाज बहुत ज्यादा है और एआई से रिलेटेड बहुत बातें हो रही है। मुझे लगता है कि देखिए बाजार कंफ्यूज है कि एआई आने के बाद क्या होगा। आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एंथ्रोपिक ने बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, इक्विटी रिसर्च, ऐसे सारे चीजों के लिए भी अभी प्लगइन आया है। तो कई लोगों का मानना है कि इक्विटी रिसर्च अभी मशीन करेंगे, रोबोट करेगा। उसके लिए हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं लगेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए ये सारी जो बातें हैं ना, ये सुनने के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे अगर आप किसी को पूछो जो बाजार में 20 25 30 साल से है, कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक फैसिलिटेटर टूल है। आप कोई भी टूल ले लीजिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कंप्लीटली कोई बंदे को रिप्लेस करना या आईटी कंपनीज को कहना कि आईटी कंपनीज खत्म हो जाएंगी, ये मेरे ख्याल से जो रीजनिंग है ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है कल के बाजार में जिस प्रकार से बिकवाली हो गई, आपका आईटी इंडेक्स करीबन 7-8% डाउन था। आज हम बाउंस बैक देख रहे हैं क्योंकि वही आईटी कंपनीज ने कॉन्फिडेंस जताया कि हम तो आर्टिफिशियल टूल का इस्तेमाल करके हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाएंगे। इनफैक्ट टीसीएस के चेयरमैन चंद्रा ने कहा है कि उनको कोई फिक्र नहीं है, वो काफी कॉन्फिडेंट है कि आगे आने वाले दिनों में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देने का उनके पास कमिटमेंट है। तो मुझे लगता है कि बाजार में देखिए ये जो इंडेक्स को लेके जो वॉलेटिलिटी है ना, वो तो चलती रहेगी, नए नए न्यूज आते रहेंगे। आपको फोकस करना है जहां पे कंपनीज ने Q3 के नंबर्स अच्छे दिखाए, क्योंकि मार्केट फाइनली डेटा को रिस्पेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तीसरी तिमाही पिछले दैट इज सितंबर क्वार्टर से तो बहुत बेहतरीन थी। पहली बार हमने देखा है कि ग्राउंड लेवल पे हमने देखा है कि डिमांड अच्छा बढ़ रहा है, जीएसटी के कट्स अभी डिमांड में बदल रहे हैं। और मिड दिसंबर से काफी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने कहा है कि अभी डिमांड पहले जैसे और बेहतरीन होने की उम्मीद है। तो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर विपुल और भी अच्छा आएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा इस बाजार में। इंडेक्स का तो कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि एक दिन नीचे है, दूसरे दिन ऊपर है, तो इस प्रकार का ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखिए। और जो सेक्टर्स हमको पसंद है उसमें ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स है, हॉस्पिटल्स है, उसके बाद होटल सेक्टर है, कैपिटल गुड्स है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है। आपको सिर्फ थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा सा रिसर्च और प्रोसेस यूज करके स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। क्या कमेंट्री की सर आपने, मतलब बिल्कुल इंट्राडे हाई पे बाजार खड़ा कर दिया आपने अपनी कमेंट्री से। 25,629, 50, 25,630, 25,631 ये हाइस बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के अंदर। तो धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंबाला मैम अभी भी 24,300 का आपका जो टारगेट है वो कायम है या फिर बदलाव करना चाहेंगे अपने आप इस स्टेटमेंट में? जी गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स एंड आवर को पैनलिस्ट। 24,300 मेरे लिए सबसे ज्यादा पेन पॉइंट वाला एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सपोर्ट रेंज है। मतलब यहाँ अगर आ जाए तो बहुत स्मार्ट मनी मार्केट में फ्लोट होगी। एंड रही बात कि इसको मैं किस एंगल से देख रही हूँ कि ये आएगा ही। जब भी मैं बात कर रही हूँ आई एम लाइक हम ये आज आना चाहिए और मैं वेट करूंगी। अगर मुझे निफ्टी ईटीएफ के बारे में फ्रेश लॉन्ग प्लान करने हैं तो 24,300 इज समथिंग जहां पर आप बिल्कुल निसंकोच होकर के पैसा लगा सकते हैं। अब इसको आने के लिए विपुल जी 5% है, मैं तब भी यही बोल रही हूँ, अभी भी यही बोल रही हूँ। इट्स नॉट सो फार फ्रॉम योर करंट प्राइस, जस्ट 5% दूर। अब 5% की दूरी के लिए आपकी मर्जी है कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे तो 5% कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से देखना चाहें कि 24,300 ही आएगा और तब मैं पैसा लगाऊंगी या लगाऊंगा, तो सिर्फ 5% की बात है। अब इसके लिए
रीजंस बनेंगे। मैं वेट करना चाहूंगी और मैं अभी भी इस चीज को स्टिक हूँ। मैं इसके लिए वेट करना चाहूंगी कि ये भाव आ सकता है, आना चाहिए, और यहाँ पर जब भी आएगा तब भी एक अच्छा पैसा मार्केट में लगा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि क्या हम वेट करते रह जाएं, बिकॉज 5% एक दूरी के लिए क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में है, क्योंकि निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज इसके पास है और यहाँ से अमूमन डाउन साइड हो जाती है लिमिटेड एंड अप साइड हो जाती है एक नए ट्रेंड की फिर शुरुआत होती है। सो इन एंड ऑल 24,300 इज समथिंग जिसका हम वेट कर सकते हैं अगर हमको बहुत बड़ा पैसा लगाना है। ट्रेड करने के लिए ये भाव ठीक है, आप कर सकते हैं इसमें ट्रेड। चलिए ठीक। अंशुल सर, क्या व्यू है सर आपका? कल काफ़ी बातें हुई और हमारे जो सहयोगी रचित जी थे पूरा सेंटिमेंट बता रहे थे खराब हो गया। अब क्या लग रहा है सर अभी से, मतलब ये जो आईटी की रिकवरी है भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि निश्चित रूप से कल टूटा भी आईटी की वजह से था, आज रिकवरी भी आईटी की वजह से है। आप कैसे देख रहे हैं सेंटिमेंट को अभी? सर मैं शुरू करना चाहूंगा आपकी टिप्पणी से, जो आपने मेरे ब्लेजर पे की, तो उसके लिए मैं आपने, अरे प्रभु, नहीं मैं उसके लिए कहना चाहूंगा, नहीं उतारने की वजह है सर, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा मैडम लाल पहन के आई थी तो उसको काउंटर करने के लिए मैं हरा पहन के आया था। अब मार्केट हरा हो गया है तो मैंने उतार दिया, अब संभल ही गया है मार्केट। कल आपको याद होगा बार बार मैं यही कह रहा था कि रेंज का बॉटम 25,532 है, टूटा है तो 25,372 तक आएगा, इससे नीचे नहीं लग रहा है। लास्ट 2:75 मिनट की कैंडल हैमर के साथ क्लोजिंग हुई थी, क्लोजिंग में जहां पे लाइव था वहां पे भी मैं बाई देके गया था। 25,532 पहला टारगेट था जो कि खुलते में ही हो गया। 25,663 दूसरा टारगेट है जो प्रोबेबली इस शो के खत्म होते होते शायद हो जाएगा। प्रॉब्लम मेरी आ रही है बैंक निफ्टी से, जो अब तक रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रही थी वहां पे थोड़ा सा डल एक्शन हो गया है। 61,360 60,961 इस रेंज में जाके फंस गई है। तो मैं बैंक निफ्टी में, जैसे मैं पहले बोलता था मेरा निफ्टी में इंटरेस्ट नहीं है, केवल बैंक निफ्टी में है, कल मेरा सिर्फ निफ्टी में इंटरेस्ट था, बैंक निफ्टी में नहीं था। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी आउट ऑफ साइट नहीं है। जैसे ही 61,360 के ऊपर आएगी बैंक निफ्टी से दोस्ती वापस हो जाएगी। अभी छोटी सी कट्टी हो रखी है बट 61,360 के ऊपर दोस्ती वापस हो जाएगी। टारगेट 62,000 ऑल टाइम, मतलब टारगेट 62,000 का रहेगा, लेकिन ऑल टाइम हाई की जो रेंज है 61,678 वहां पे एक बार अटक सकती है, बट टारगेट 62,000 रहेगा। तो बस केवल 61,360 के ऊपर 75 मिनट के चार्ट की क्लोजिंग का वेट कीजिए, क्योंकि कल भी आप देखिए कल यही 10:30 बजे वाले शो में जब हम बात कर रहे थे निकला उसके ऊपर, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे आई। तो जो अति उत्साही लोग क्लोजिंग का वेट किए बिना चढ़ गए, अगली ही कैंडल में 350 375 पॉइंट नीचे दिया, सीधा रेंज का लो 60,961। तो फिर वही चीज कहूंगा, अति उत्साह की जगह थोड़ा सा महंगा खरीद लीजिए, लेकिन कंफर्मेशन का वेट कर लीजिए। 61,360 के ऊपर 75 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, आराम से बाई कर लीजिएगा, 62,000 मिल जाएगा। 61,678 एक बार अटक सकता है, बट बम्प इन द रोड है, स्पीड ब्रेकर की तरह, जहां स्लो हो सकती है स्पीड, 62,000 के पहले रुकेगा नहीं। दूसरा दो फ्रेश ट्रेड है सर और 3 अपडेट है। पहले क्या दे दूं? पहले सर फ्रेश ट्रेड दे दीजिए, उसके बाद से अपडेट दे दीजिए जैसा। चल फ्रेश ट्रेड ले लीजिए। जो अविनाश जी ने कहा आईटी से ही शुरुआत करते हैं। इन्फोसिस ले लीजिए, इन्फोसिस बहुत बेहतरीन लग रहा है। मतलब डाउन साइड इसमें फिलहाल के लिए डन है, बाउंस बैक बन सकती है। 1318 1319 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे ले लेना चाहिए। 1318 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1295 रुपए का, और टारगेट लगा लीजिए आप 10 डे मूविंग एवरेज का, जो कि है 1362। 2-3 दिन में अगर टारगेट आया तो 1350 1355 1365 ले लीजिए। 1355 1365 ये टारगेट आप ले लीजिए इसमें इन्फोसिस में। और दूसरा मैं भूल गया मेरे को क्या देना था। आप सोचिए 1355, तब तक मैं बता देता हूँ, आप सोच लीजिए। 1355 1365 के टारगेट के लिए यहाँ पे इन्फोसिस में खरीदारी करने की सलाह है। अच्छी रिकवरी आईटी में देखने को मिल रही है, और अंशुल जी का मानना ये है कि ये रिकवरी इन्फोसिस में और तेज होती हुई दिखाई दे सकती है। 1295 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। 1355 1365 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, और यहाँ से अभी 30-35 रुपये का ऊपर का अपसाइड जो है वो और देखने को मिल सकता है इन्फोसिस के अंदर। तो दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस पर दांव लगाने की सलाह दी जा रही है। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? याद आया आपको या आगे बढ़े जी? नहीं अभी तो नहीं आया सर, लेकिन 2-3 अपडेट दे दूं। इंडसइंड बैंक कल सुबह 921 में अपन ने बाय दिया था, 937 का टारगेट था, अभी 940 का हाई बन गया है, इसको बुक कर लीजिए।
दूसरा MRPL दिया था कल सुबह 193.50 में, आज 203.90 का हाई बना है। तो MRPL में भी फटाफट 10 रुपए यानी लगभग 5% तो हो ही गया, 5% आपको मिल गया है FD बराबर, इसको बुक कर लीजिए। तीसरा श्रीराम पिस्टन, आपको याद होगा श्रीराम पिस्टन अपन देखे गए थे 3150 पे, कल भी हाई बना था और आज भी लगभग वहीं पे हाई बना है 3230 का, 3250 अपना टारगेट था, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इन 3 चीज में प्रॉफिट बुक कीजिए। दूसरा भी नोट किया था, हाँ, थंगमलाई ज्वेलर्स, थंगमलाई ज्वेलर्स 3820 रुपए पे इसको बाई करना है, नया बाई 3820 रुपए पे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है, स्टॉप लॉस आपका लगेगा 3700 रुपए का, मतलब 120 रुपए की आपकी रिस्क रहेगी और ऊपर में 4000 रुपए जा सकता है। तो थंगमलाई ज्वेलर्स बाई करना चाहिए। और ये मैं बहुत समय से 2 बार पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे 150-200 रुपए अपन कमा चुके हैं, तीसरी बार बाई बन रहा है, तो इसको बाई करके चलिए। 3815 चल रहा है, यहाँ बाई कर लीजिए, 3700 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 4000 का टारगेट लगा लीजिए। 4000 के टारगेट के लिए थंगामलाई ज्वेलरी खरीदारी करने की सलाह है। 3700 का स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पर ये सलाह दी जा रही है। तो 2 ट्रेड अभी तक निकल करके आए हैं, इन्फोसिस और थंगामलाई, एक काइटी एक जेमसन ज्वेलरी, दोनों में ही बीच में प्रेशर देखने को मिल रहा था, अब रिकवरी है इन्फोसिस और थंगामलाई। इन्फोसिस 1355 1365 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाइए 1295 का, अभी 1320 के आसपास ट्रेड करता हुआ। थंगामलाई में स्टॉप लॉस लगाइए 3700, 3700 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। ऊपर की तरफ यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं करंट लेवल से करीब 200 रुपये ऊपर, और जो है यहाँ पर 4000 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 ट्रेड फिलहाल अंशुल जी की तरफ से निकल करके आते हुए आगे बढ़ते हैं। सर, आपकी एक्सपेक्टेशन अविनाश सर क्या है अब मार्च सीरीज से? मार्च सीरीज अगर हम देखें तो जो इतिहास कहता है, अगर 2021 से लेकर के अभी तक के ट्रेंड को देखें तो मतलब एक बार को छोड़ दिया जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि मार्च सीरीज के अंदर सकारात्मक व्यू रहा है, और कई बार तो 3-4%। ये देखिए पिछले 6 सीरीज से बैंक निफ्टी लगातार पॉजिटिव रहा है, 7000 अंकों की तेज़ी यहाँ पर रही है। मार्च सीरीज में निफ्टी के लिए ज़्यादातर पॉजिटिव रही है। फरवरी सीरीज जो है वो में क्या कुछ स्थिति रही वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन सर, मार्च सीरीज का इतिहास तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी का माहौल है वो दूर होगा? जिस तरीके से FIs का भी सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि इंटरनेशनल अभी भी एक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गतिविधियां वो चिंताएं बढ़ा रही हैं। आपका व्यू कैसा है सर अभी की स्थिति को देखते हुए? नहीं, बिल्कुल, देखिए विपुल, मार्च का महीना मुझे लगता है काफी अच्छा होगा, क्योंकि एक तो देखिए अभी फ्राइडे को हमारे GDP के आंकड़े आने वाले हैं। अंदाजा है कि आंकड़ा करीबन 8% के पास में होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि जो ग्राउंड लेवल एक्टिविटी हमने की, हमने देखा है कि बहुत सारा ऑप्टिमिज्म है कि अप्रैल से पॉसिबली एक्सपोर्ट जो इंडिया से जाते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो कंपोनेंट हो गया, वहां से ग्रोथ वापस रिज्यूम होगा, क्योंकि ड्यूटी स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि FIs का रवैया थोड़ा थोड़ा अभी बदल रहा है। आपने सही कहा कि देखिए जो बिकवाली हमने जनवरी में देखी थी, वो बिकवाली को अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली फरवरी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ गया। मार्च में लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वैल्यू बाइंग शुरू करेंगे, और जिस प्रकार से अभी कटौती इक्विटी मार्केट्स में हुई है, कहीं ना कहीं वैल्यू अभी इमर्ज हो रही है। तो क्लियरली स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में 12 से 15 महीने में इतनी सारी पिटाई हो चुकी है, तो अभी वैल्यू दिख रहा है और कहीं ना कहीं पैसा जरूर आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रधानमंत्री अभी इजराइल में है, तो कोई बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। मार्केट्स इसको भी बहुत क्लोजली वॉच करेगा। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ये सारे एरियाज पे शायद 1-2 दिनों में हमको अनाउंसमेंट मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि मार्केट में आपको वापस कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखिए, क्योंकि ग्लोबली क्या आता है, AI के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है या कोई ग्लोबल इवेंट होता है, क्योंकि अभी US और ईरान की जो बातें हैं वो अभी चल रही है। यहाँ पे अगर कोई वायलेंट कोई न्यूज फ्लो आता है तो हो सकता है कि मार्केट को वापस झटका लगेगा। अदरवाइज अगर ईरान का मामला सुलझता है तो मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगी। तो डेफिनेटली मार्च एक अच्छा महीना होना चाहिए। मार्च से उम्मीदें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच अभी 2100-2200 के आसपास तक लोग हमारे साथ जुड़े थे, अब 2000 के आसपास है। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, पहले तो धन्यवाद आप लोगों का, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और